नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में। किसी ने मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस भेजे व्हाट्सएप के ऊपर और कहा है कि प्लीज़ इस टॉपिक पे रीडिंग बनाइए। आज मैं उसी टॉपिक पे रीडिंग लेकर के आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। हमारा जो टॉपिक है वो है एवरीथिंग अबाउट योर एक्स। जाहिर सी बात है कि अब आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, चाहे आपको कितना भी टाइम हुआ हो, अलग हुए 2 महीने 6 महीने काफ़ी सारे साल चले गए हों, तो हम कोशिश करेंगे टैरो के माध्यम से जानने के लिए कि क्या सोचते हैं आपके एक्स, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, क्या करंट फीलिंग्स हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम यहाँ पर देखेंगे। एवरीथिंग अबाउट योर एक्स, मैं यहाँ पुल करूँगी 7 क्वेश्चंस और वो 7 क्वेश्चंस के हम पुल करेंगे कार्ड्स। हर एक क्वेश्चन पर मैं एक कार्ड पुल करूँगी और उस तरीके से कार्ड एक्सप्लेन करूँगी कि क्या रीज़न्स हैं, उनके क्या विचार हैं आपको लेकर के, परिस्थितियों को लेकर के, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो 7 क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं। आपके एक्स, चाहे आपके रिलेशनशिप को, आपके ब्रेकअप को कितना भी टाइम हुआ हो, अब वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। हमारा फर्स्ट कार्ड है कि आपके एक्स आपके बारे में अब क्या सोचते हैं। जैसे जैसे कार्ड्स क्वेश्चंस पूछूंगी उसी तरीके से कार्ड्स पुल करती जाऊंगी। आज ये पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है, आपके एक्स आपके बारे में अब क्या सोचते हैं। साइलेंस का कार्ड आया है, मेन आर्काना का कार्ड है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप को, आपको अलग हुए आपके पार्टनर से काफ़ी टाइम चला गया है। हो सकता है 6 से 8 महीने, साल भर या साल भर से ज़्यादा का टाइम पीरियड चला गया हो। आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, वो आपसे बिल्कुल बात नहीं करते हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर ब्लॉक करा हुआ हो, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया हो, या जहाँ भी जो भी आपके जहाँ पे भी आपका सोशल साइट्स जो भी हैं आपको ब्लॉक करा हुआ हो, ऐसा मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली साइलेंस के कार्ड को देख करके। मुझे ये भी लग रहा है इस कार्ड को देख करके कि कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचते ज़रूर हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स जो भी उनके दिल में है वो आपके साथ में एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बोलते हैं ना कि भले कितने भी डिस्टेंस में आप हों, चाहे आप कितने भी दूर हों, चाहे आप एक सिटी में रहते हैं, चाहे आप दूसरी अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप आज भी उनके दिमाग में, उनके दिल में, उनके विचारों में और उनकी सोच में कहीं ना कहीं आज भी आप हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, आप मेल वॉचर हो सकते हैं, आप फीमेल वॉचर हो सकती हैं, लेकिन मैं बिकॉज एक लेडी हूँ इसीलिए मैं इसे एज अ मेल, कोई मेल व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है, इस तरीके से बात करूँगी। प्लीज़ अपने हिसाब से उस चीज़ को लीजिए। वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं आज भी, जब भी वो अकेले होते हैं, जहाँ भी जैसे अपने आप से रूबरू होते हैं, सोने से पहले हो सकता है, या अर्ली मॉर्निंग जब हमें कोई एक ख्याल आता है, हम अपना दिन शुरू कर रहे हैं, या रात को सोने से पहले जहाँ एकदम साइलेंस हो, यानी या कोई ऐसी जगह जहाँ वो काम करते हैं, कभी भी जैसे बोलते ना कि जब भी उन्हें मौका लगता है आपकी याद कहीं ना कहीं उन तक पहुँच जाती है। डेफिनेटली आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है साइलेंस के कार्ड को देख करके। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि आपके अलग होने के बाद में अब आपका जो रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ था, आपके एक्स के साथ था, अब इस रिलेशनशिप को वो किस तरीके से देखते हैं। आई होप आपके लिए सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं कि अब जब आप अलग हो गए हैं तो आपके इस रिलेशनशिप को, जो आपका रिलेशनशिप उनके साथ था,
अब वो उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। एग्जॉशन का कार्ड आया है, यानी आपके अलग हो जाने के जो इंसिडेंट हो आपकी लाइफ में, जो भी परिस्थितियां आपकी लाइफ में हुई हैं, वो खुश नहीं है उस चीज़ को लेकर के। डेफिनेटली एग्जॉशन का कार्ड यहाँ पर आया है। वो आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी कुछ सोचते हैं, जैसे मैंने आपको साइलेंस के कार्ड को देख करके कहा था, लेकिन वो एग्जॉस्टेड हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। यानी आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, जिस भी रीज़न से आप लोग अलग हो गए, जिस भी रीज़न से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एक्स ने आपसे कुछ कहा नहीं और आपसे कहे बगैर वो चले गए। शायद उनने ये शो ऑफ किया पब्लिकली, या आपको या अपने फ्रेंड्स के सामने, या इस तरीके से उनने शो ऑफ किया कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। वो बहुत एग्जॉस्टेड हैं, यानी आपको लेकर के वो डेफिनेटली सोचते हैं, आपके रिलेशनशिप के बारे में वो सोचते हैं, और वो चीज़ों से वो खुश नहीं है, वो एग्जॉस्टेड है। कहीं ना कहीं जो आपकी याद है, आपका जो रिलेशनशिप उनके साथ में जो रहा है, उस चीज़ को लेकर के वो एग्जॉस्टेड फील करते हैं। एक बर्डन है उनके दिल पे, एक बर्डन है उनके दिमाग के अंदर। कहीं उनको ऐसा लगता है उन्होंने शायद आपके साथ में आपको मिसट्रीट किया हो, या उनके ईगो की वजह से या उनकी ज़िद की वजह से आपका ब्रेकअप हो गया हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपने रिलेशनशिप के अंदर अपनी पूरी पूरी कोशिश की है, आपने जेन्युइनली हर एफर्ट्स लगाए, उनकी हर बदतमीज़ी को सहन किया है, अवॉइड किया है, ताकि आप अलग अलग ना हो जाएं। यानी आपने अपने सारे एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आपको और इस रिलेशनशिप को, यानी बोलते हैं ना, लाइटली लिया, बहुत ज़्यादा इतना उनने आपका ध्यान नहीं रखा, इस रिलेशनशिप की अहमियत को नहीं समझा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वो सब कुछ जो भी विचार उनके दिमाग में हैं आपको लेकर के, उन परिस्थितियों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं, जैसे बोलते हैं ना, डिप्रेशन में है, कोई एक एकदम नेगेटिव एनर्जी के अंदर है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है एग्जॉशन के कार्ड को देख करके, कि कहीं ना कहीं उन्हें अब महसूस हो रहा है कि उनने काफ़ी सारी गलतियां की हैं, उन्हें पछतावा है, ऐसा मुझे लग रहा है एग्जॉशन के कार्ड को देख करके। जैसे बोलते हैं ना, दिल पर उनके एक बोझ है, ऐसा मुझे लग रहा है इस कार्ड को देख करके। मुझे ये फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांगली कि वो चुप हैं, खामोश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको और उस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचते हैं, अपनी गलतियों के बारे में बहुत सोचते हैं, उन्होंने जो भी मिस्टेक्स की हैं, या उन्होंने आपकी जो वैल्यू नहीं की है, या मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि अब आपके एक्स को आपकी वैल्यू समझ आ रही है। अगर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या वो, जैसे बोलते हैं ना, कोई थर्ड पार्टी के अंदर पे हैं, किसी भी चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं, पर अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है, ऐसा मुझे लग रहा है एग्जॉशन के कार्ड को देख करके। ठीक है। सो जो तीसरा क्वेश्चन मैंने रखा है वो है कि क्या आपके एक्स आपको मिस करते हैं, क्या वो याद करते हैं आपको, चाहे वो जहाँ भी हो, जिस भी रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ हो, किसी के साथ नहीं हो, क्या आपके एक्स आपको मिस करते हैं। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स गिर गए हैं, तो मैं इतने कार्ड्स नहीं लूँगी, मगर ये कार्ड यहाँ आया है, मैं ले लेती हूँ। ठीक है। तो क्या, ओ माय गॉड, देखिए, क्या आपके एक्स आपको मिस करते हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आया है। डेफिनेटली यस। जैसे कि अभी तक हमारे पास में जो भी कार्ड्स आए हैं, बहुत ही क्लियर कट रीडिंग है ये। 100% आपके एक्स आपको मिस करते हैं, और इसी वजह से वो एग्जॉस्टेड है, वो खुश नहीं है। चाहे वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे वो सिंगल हो, चाहे उनने शादी कर ली हो, जो भी सिचुएशन हो आपकी, लेकिन वो खुश नहीं है। आज भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, और वो सारी चीज़ों से वो एग्जॉस्टेड हैं। भले वो आपको जाहिर नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, एक डिस्टेंस उनने बना लिया है, सोशल मीडिया पे सब जगह आपको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन 100% आपके एक्स आपको बहुत मिस करते हैं। वो उन्हीं विचारों के अंदर हैं
जहाँ पर आप कभी हुआ करते थे उनके साथ में, आपका एक रिलेशनशिप था। जैसे बोलते ना कि वो कंपैरिजन करते रहते हैं उनके दिमाग में, वो चाहे वो नहीं चाहे, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप उनके साथ रहा है वो उन्हें जैसे बोलते ना मूव ऑन नहीं करने देना है। वो इस बात को शो ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि बोलते ना ईगो आ जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन में, आपके एक्स में काफ़ी हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो रहा होगा, लेकिन वो आपको डेफिनेटली मिस करते हैं। ठीक है, सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, क्या वो नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में? चाहे इस वक्त आपकी जो भी परिस्थिति हो, क्या आपके एक्स आपके साथ फिर से एक शुरुआत करना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं? क्या आपके एक्स एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? द ड्रीम, बेहद ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। वो चाहते हैं कि आप और वो एक एक रिलेशनशिप में हो। बेहद खूबसूरत रीडिंग आई है। देखिए, आपके बारे में सोचते रहते हैं, चाहे आप जहाँ भी हो, चाहे जो भी परिस्थितियों में हो, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे वो मैरिड हैं, चाहे वो कितना भी दिखा रहे हो कि उनने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन वो आज भी सपनों में आप ही को देखते हैं। चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं। अगर आप मेल हैं तो आपकी फ़ीमेल जो आपकी एक्स हैं वो आज भी आपके बारे में सोचती हैं, आपको ड्रीम करती हैं। वो ये सोचती हैं कि आप लोगों की जो लाइफ जो पहले की थी, जो भी सिचुएशंस हुई हैं, जो भी आपकी लाइफ में जिस भी रीज़न से आपका ब्रेकअप हुआ हो, वो सारी चीज़ें हट जाएं और आप लोग ऐसे बोलते हैं ना जैसे फ्रेश फिर से शुरू हो सकें। सो डेफिनेटली वो आपको आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जो भी चीज़ें घटी आप लोगों के रिलेशनशिप में, जो भी पास्ट में हुआ, वो कैसे मतलब जैसे बोलते हैं ना ख़याली मन, मन में ख़यालों में वो उन सारी चीज़ों को हटाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, एक नया मौका देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, आपके अंदर। वो जो भी उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, जो भी गलतियाँ हुई हैं, उन्हें सब कुछ वो सुधारना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके बारे में आप आज भी उनके दिल दिमाग में और उनके वजूद में आज भी ज़िंदा हैं, ऐसा मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन मैंने प्लेस किया है वो है, उनको क्या आपके उनको यानी आपके पास आने से वो क्या रीज़न है कि वो आपके पास अब नहीं, फ़िलहाल नहीं आ रहे, या वो जैसे डिस्टेंस उनने बना लिया है, तो क्या चीज़ है जो उनको आपके पास आने से रोक रही है? वो क्या रीज़न है कि उनके दिल में इतने सारे विचार हैं, इतने सारे जज्बात हैं आपको लेकर के, लेकिन वो क्या रीज़न है कि वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं? सो वो क्या रीज़न है कि वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं? अलोननेस, मेन आर्काना का कार्ड आया है अगेन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या किसी और व्यक्ति ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, या आपके पार्टनर, डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको छोड़ करके चले गए हैं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ साइलेंस का कार्ड आया है और यहाँ अलोननेस का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको बताए बगैर, यानी जैसे बोलते हैं ना वन फाइन डे उनने सोच लिया और वो चले गए आपको छोड़ करके। लेकिन कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है कि किसी ने उनको इन्फ्लुएंस किया है, किसी ने जैसे बोलते हैं ना कि उनके दिमाग में आपको लेकर के या इस रिलेशनशिप को लेकर के जहर घोला है, ऐसा मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली अलोननेस के कार्ड को लेकर के। मुझे ये भी लग रहा है कि किसी और से अट्रैक्टेड हो करके उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की है और उन्होंने आपसे मूव ऑन करना ज़्यादा इजी समझा, या आपको काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपको ही धोखा दिया और वो किसी और के पास चले गए। बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, है ना, तो उन्होंने जैसे बोलते हैं ना आपको डिच किया है, आपको बैक स्टैब किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और उन्होंने ये सोचा, उन्होंने एक्चुअली आपकी वैल्यू ही नहीं की है और वो चले गए आपको छोड़ करके। लेकिन
अब उन्हें इन बातों को लेकर के पछतावा है और वो इस चीज़ से ना बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी लग रही है। हो सकता है अगर उनकी लाइफ में कोई और मेल फीमेल ना हो तो उनका जॉब हो सकता है, उनका करियर हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने करियर को बनाने के लिए भी कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको छोड़ करके चले गए, जैसे बोलते हैं ना दूसरी कंट्री में चले गए, ऐसा बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है। पैसे की चकाचौंध ने, जैसे बोलते हैं ना, उनके ऊपर ऐसे हावी कर लिया। उनके दिल दिमाग में ये सोच लिया कि करियर इम्पॉर्टेंट है या पैसा इम्पॉर्टेंट है और अभी रिलेशनशिप इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, रिलेशनशिप हम दूसरे भी बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो किसी और चीज़ की वजह से अब ये कोई और चीज़, आप देखिए आपकी लाइफ में किस तरीके से सेट होता है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ है। थर्ड पार्टी उनका काम हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के उन्होंने आपको छोड़ दिया हो, ऐसा मुझे लग रहा है अलोननेस के कार्ड को देख करके, ठीक है। सो जो सिक्स्थ क्वेश्चन जो मैंने प्लेस किया है वो है उनकी करंट फीलिंग्स। अब वो क्या सोचते हैं आपको लेकर के, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, हाल फिलहाल उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। डेफिनेटली वो आपको सोच रहे हैं, ये हमने देख लिया है पहले कार्ड्स में। अब देखते हैं उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। ज़्यादा कार्ड्स होंगे तो मैं नहीं लूँगी। सो आपके एक्स की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। लेटिंग गो, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर वाटर एनर्जीज मुझे लग रही हैं। लेटिंग गो, देखिए ये कार्ड्स को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनके दिल दिमाग में आज भी हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, वो लौट कर आपके पास कहीं ना कहीं अपने माइंड में आना चाहते हैं, फिजिकली नहीं आना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है, दो सिचुएशन यहाँ पर मुझे लग रही हैं, प्लीज़ देखिए आपके साथ में क्या मैच करती हैं। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि उनने जो मिस्टेक की थी उसके बाद में उन्होंने खो दिया है आपको, ऐसा बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है लेटिंग गो के कार्ड को देख करके। जो भी गलतियां हुई हैं, जिस भी रीज़न से आप दोनों अलग हो गए हैं, मगर उन्होंने, जैसे बोलते हैं ना, एक प्रेशियस पर्ल, जैसे बोलते हैं ना, देखिए ओस की बूंदें कितनी खूबसूरत होती है ना, तो उसी तरीके से एक खूबसूरत व्यक्ति को खो दिया है उनने, ऐसा मुझे लग रहा है सिचुएशन नंबर 1। सेकेंड चीज़ मुझे ऐसे लग रही है कि आप आज भी उनके दिल दिमाग में हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अब वो आपको पा नहीं सकते, चाहे रीज़न जो भी हो, चाहे आपने मूव ऑन कर लिया हो या आपकी कहीं और शादी हो गई हो या उनकी कहीं और शादी हो गई हो, सिचुएशन जो भी हो सकती है, आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है, कहीं ना कहीं उनकी करंट फीलिंग्स में ये आ रहा है कि अब आप, मतलब आप जैसे बोलते हैं ना, खो दिया है उनने आपको। वो कितनी भी कोशिश कर लें, वो कितने भी सपने देख लें, ये उनकी फीलिंग है, उनकी सोच है कि अब वो आपको नहीं पा सकते। हो सकता है कि आपके जो एक्स हैं उनने आपके साथ में चीटिंग की हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली जिस तरीके से एग्जॉशन का कार्ड आया है, यानी गलती उन्हीं की है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो उन्होंने इस सिचुएशन के अंदर जो भी अपने कदम आगे बढ़ा लिए, अब उनको लग रहा है कि अब आप उनके पास वापस नहीं आ सकते, उन्होंने खो दिया है, या आप उनसे नाराज़ हो सकते हैं। और जैसे भी मुझे यहाँ साइलेंस के कार्ड को देख करके लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली ब्लॉकेजेस हैं, आपको या तो ब्लॉक करा हुआ है या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या उनने आपको ब्लॉक कर दिया है, डेफिनेटली यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं यहाँ। और जैसे बोलते हैं ना कि उन्होंने आपको खो दिया है, ये है उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के, ठीक है। सो अब हम पूछते हैं टैरो से कि आउटकम क्या होगा, आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। सो जो टाइम पीरियड मैंने रखा है वो है 1 साल का, आप 6 महीने रख सकते हैं। टाइम पीरियड आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो भी आपका दिल करे, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, मैंने 1 ईयर रखा है। सो टाइम पीरियड आप अपने हिसाब से रखिए। तो आउटकम, क्या आउटकम होगा आपके रिलेशनशिप का।
जो भी टाइम आप सोच रहे हैं, जो भी टाइम आपने मन में रखा है अपने, उस टाइम पीरियड में क्या होगा आउटकम आपके रिलेशनशिप का। लेज़ीनेस, बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जीज आई है यहाँ पर। लेज़ीनेस का कार्ड देख करके मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में से या एक व्यक्ति या दोनों व्यक्ति, मुझे खैर दोनों व्यक्ति लग रहे हैं यहाँ पर, कि कोई भी अभी कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। आपके जो एक्स हैं वो भी अभी कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे हैं, वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, उनके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको गिल्ट है अपने दिल में, जो भी उन्होंने किया, जिस भी तरीके से, जैसे बोलते ना कि उनके हाथ में एकदम खूबसूरत हीरा लगा था लेकिन उन्होंने वैल्यू नहीं की उसकी और उन्होंने खो दिया है। तो जैसे बोलते ना कि एक गिल्ट है अंदर ही अंदर, उनको जो परेशानियां जो भी हो रही हैं, उनको जो उनके विचार हैं, उन्हें ये लग रहा है कि अब आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे और इसी वजह से वो कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे, जो भी टाइम पीरियड आपने सोचा है उसके अंदर, ठीक है। और आपका दिल इतना दुखा है, आपकी जो, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत स्ट्रांगली आपको जो हर्ट हुआ है, उसकी वजह से आप भी अभी इस रिलेशनशिप के बारे में, जैसे बोलते हैं ना, इनपुट नहीं देना चाहते, आप भी उन्हें मैसेज नहीं करना चाहते, आप भी अपने आप को ब्रेक दे रहे हैं क्योंकि आपका जो दिल टूटा है, आपको लग रहा है कि आपको भी रिकवर करने की ज़रूरत है। जो भी आपके साथ में हुआ है आप उस चीज़ को हील करना चाहते हैं, उस चीज़ से हील होना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे डेफिनेटली यहाँ लग रहा है कि आप भी कोई ज़्यादा उनके साथ में इंट्रैक्शन नहीं करना चाहते हैं। आप एक, जैसे बोलते हैं ना कि आप नज़र रखे हुए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा अपने आप को हील करना चाहते हैं। जो तकलीफ़ है, जिस दर्द को आप सहन कर रहे हैं उसमें से उभरना चाहते हैं, तो अपनी तरफ से आप एफ़र्ट्स नहीं लगाना चाहते हैं। और आपके पार्टनर, उनको डेफिनेटली यहाँ लग रहा है कि उन्होंने एक प्रेशियस चीज़ खो दी है, तो वो भी एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे हैं, साइलेंट मोड में चले गए हैं। जैसे बोलते हैं ना कि एक तरीके से उन्होंने चुप्पी धारण करके रखी हुई है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आउटकम आने वाला है, बहुत ज़्यादा कुछ मूवमेंट्स यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रही। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, लेकिन मैं कार्ड्स रीड करूँगी और मैं झूठ नहीं कह सकती हूँ। मैं एकदम 100% आपके साथ में, मुझे सच ही कहना है। सो आउटकम में कोई भी मूवमेंट्स मुझे दिखाई नहीं दे रही है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग है और क्वेश्चंस भी मैंने इसी तरीके से प्रिपेयर किए हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग रीडिंग्स मैं आपके लिए लेकर आना चाहती हूँ। आप अपने टॉपिक्स मुझे बता सकते हैं और उसी के हिसाब से मैं रीडिंग्स प्रिपेयर करूँगी, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर, बाय बाय, नमस्ते।